अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा इमोशनल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन ड्रामास की जो खत्म हो गए मगर जिनके बारे में लोग अभी भी बात कर रहे हैं, जिनके कैरेक्टर्स की याद अभी भी आती है, जिनकी एंडिंग्स ने या तो रुला दिया या दिल खुश कर दिया। 2026 के वो टॉप 5 ड्रामास जो रिसेंटली खत्म हुए और अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो यकीन मानिए YouTube पर सब अवेलेबल है और वीकेंड का प्लान रेडी है। तो बिना वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से नंबर 1 की तरफ। नंबर 5 पर है ड्रामा सीरियल चुप चुप के, जो इस रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर आया और बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस रहा। रोमांटिक कॉमेडी थी जो फैमिली सीक्रेट्स, कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स और छुपी हुई मोहब्बत पर मबनी थी। बिल्कुल वो चीज जो हम रमजान में चाहते हैं जब घर भर के लोग एक साथ बैठ के इफ्तार बाद टीवी देख रहे हों। उसामा खान और हीरा खान की जोड़ी ने इस ड्रामा की जान भर दी। दोनों ने अपने कैरेक्टर्स को इतनी नेचुरलनेस से प्ले किया कि स्क्रीन पर कोई एक्टिंग नहीं लगती थी, लगता था जैसे कोई अपने घर के असली लोग जी रहे हैं। उनके दरमियान के सीन्स में वो जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग थी जिसे देख के आप हंसते हंसते रोना शुरू कर देते हैं या फिर रोते रोते हंस देते हैं। कहानी में फैमिली के अंदर के छुपे हुए राज, एक दूसरे से अनजान दो लोग जो असल में एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये सब कुछ एक साथ मिलके इतना एंटरटेनिंग बना कि लोग रोज का 9 बजे का स्लॉट एक्सप्रेसली इस ड्रामा के। अब ये खत्म हो गया है मगर YouTube पर मौजूद है। अगर अभी भी नहीं देखा तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, किसी एक वीकेंड को सिर्फ चुप चुप के दे दो। नंबर 4 पर है ड्रामा सीरियल तुम लड़के भी ना, और ये वो रमजान स्पेशल था जो हम टीवी पर रोज शाम 7 बजे आता था और जिसकी अलग ही बात थी। इस ड्रामा में आयना आसिफ ने बदरीका का रोल किया, एक जेन जी लड़की जो कॉन्फिडेंट है, इमोशनल है, अपनी बात कहना जानती है मगर अंदर से कितनी रॉ और रियल है वो कैमरे ने बिल्कुल पकड़ा। अभी सिर्फ 17 साल की हैं मगर जो काम ये करती हैं वो लोग सालों की मेहनत से करते हैं और इस ड्रामा में उन्होंने अपना ये लेवल एक बार फिर साबित किया। अली दयान वालजी ने जोयान का किरदार प्ले किया, एक ऐसे लड़के का जो बाहर से केयरफ्री दिखता है मगर अंदर से अपने घर की टूटी हुई दुनिया को संभालता है। ये ड्रामा सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये एक पूरी सोशल टैपेस्ट्री थी जिसमें 3 फैमिलीज की कहानियां एक साथ चल रही थी। बदरीका के बाप की अपनी मम्मा की याद में खो जाने की साइकोलॉजिकल जंग, एक पेरेंट का गुजर जाना, एक और घटना और इन सब के दरमियान 2 नौजवान लोग जो मोहब्बत की तरफ बढ़ते हैं, कुछ नोइंग कुछ अननोइंगली। ड्रामा की एक खास बात ये भी थी कि सपोर्टिंग कास्ट बिल्कुल सॉलिड थी। यासिर नवाज, बनीजा अहमद, आबिद अली, इनमें से हर किसी ने अपना रोल इतना ऑनेस्टली जिया कि सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी यादगार हो गए। रमजान के साथ साथ ये ड्रामा भी खत्म हुआ, बदरीका और जोयान को मिस करना शुरू कर दिया और यही किसी ड्रामा की असली जीत होती है। नंबर 3 पर है ड्रामा सीरियल नीली कोठी, और ये हम टीवी का वो ड्रामा था जिसे दिसंबर 2025 में लॉन्च होते ही एक अलग ही हवा चली। इस ड्रामा की कहानी एक ऐसी पुरानी मिस्टीरियस कोठी के इर्द गिर्द घूमती है जहां एक नौजवान औरत पहुंची और धीरे धीरे उस कोठी के अंदर दबी हुई कहानियां, एक मोहब्बत की दास्तान, एक धोखा, एक राज, सब सामने। हर एपिसोड में कुछ नया खुलता था, हर सीन के पीछे कुछ छुपा होता था और साइमा अकरम चौधरी की लिखाई ने इस बार बिल्कुल अलग रंग दिखाया। वो जो आम तौर पर फैमिली कॉमेडीज लिखती हैं, इस बार उन्होंने मिस्ट्री और इमोशनल डेप्थ को इतनी खूबसूरती से मिला दिया कि लोग कहते थे कि ये साइमा अकरम की बेस्ट वर्क है। अनमोल बलोच और तलहा चाहूर ये पहली बार एक साथ स्क्रीन पर आए। मिस्ट्री ने ड्रामा को वो जादू दिया जो सिर्फ कुछ ही पाकिस्तानी ड्रामाज में मिलता है। अनमोल बलोच की एक्सप्रेसिव आंखें खुद एक पूरा ड्रामा है, वो सिर्फ एक नजर से इतना कुछ कह देती हैं जो डायलॉग नहीं कह पाता। और तलहा चाहूर जो जमा तकसीम के केस से ऑलरेडी लोगों के दिल में घर कर चुके थे, नीली कोठी में उन्होंने एक बिल्कुल अलग अंदाज में काम किया और ऑडियंस ने इसे खूब सराहा। और फिर अतीका ओढो और उस्मान पीरजादा जैसे लेजेंड्स इन दोनों की वो डेप्थ और वेट ले आई जो सिर्फ तजुर्बाकार लोग ला सकते हैं। हम टीवी पर मंडे ट्यूसडे 8 बजे आने वाला ये ड्रामा अब खत्म हो गया है मगर जो लोग नीली कोठी से गुजरे हैं वो जानते हैं कि वो कोठी की दीवारें उन्हें अभी भी याद आती हैं। नंबर 2 पर है ड्रामा सीरियल देख जरा प्यार से, और बात करें रमजान 2026 की तो इस ड्रामा का नाम आए बिना ये पूरी बात अधूरी है। हम टीवी पर रोज रात 9 बजे आने वाला ये ड्रामा साइमा अकरम और जब सुनो चंदा और चुपके चुपके वाली राइटर रमजान ड्रामा बनाए तो रिजल्ट्स का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता। लेकिन इस बार साइमा ने कुछ अलग किया, उन्होंने अपना यूजुअल कॉमिक फॉर्मूला छोड़ा और एक ऐसी कहानी लिखी जो फनी भी थी, इमोशनल भी और अंदर से गहरा दर्द भी रखती थी। रुमैला जो यमुना जैदी ने प्ले की, एक ऐसी लड़की है जो ब्रोकन फैमिली से आती है, जिसे मोहब्बत से डर लगता है मगर दादा के वादे की वजह से वो उसकी मर्जी के लड़के से शादी करने को तैयार है, बिना जाने के वो लड़का जोरेज है जो पहले से ही उससे मोहब्बत करने लगा है। हमजा सुहेल ने जोरेज को इतना जेन्युइन, इतना वार्म, इतना हार्टफेल्ट बनाया, उनका नाम ले लेके कहते थे कि ऐसा लड़का रियल लाइफ में होता क्यों नहीं।
यमुना जैदी का कॉमिक टाइमिंग, ये चीज सिर्फ यमुना के पास है। वो एक ही फ्रेम में आपको रुलाती भी है और हंसा भी देती हैं। और फिर बुशरा अंसारी और अरशद महमूद, ये दोनों जिस ड्रामा में भी आते हैं वो ड्रामा कुछ और ही हो जाता है। पहले एपिसोड में ही एक वाह जली कैमियो ने भी फैंस को सरप्राइज कर दिया। एक सीन में रुमेला और उसकी सहेली वाह जली का ड्रामा, फैंस का रिएक्शन वो अभी भी यूट्यूब कमेंट्स में देख सकते हैं। आसिम अजहर का OST कुर्बानियां पूरे रमजान सोशल मीडिया पर गूंजता रहा। रमजान के साथ साथ देख जरा प्यार से भी खत्म हुआ, मगर रुमेला और जोरेज की यादें गए रमजान की तरह दिल में बसी हुई हैं। और नंबर 1 पर है ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है 2, ARY डिजिटल का वो ब्लॉकबस्टर जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी 1 बिलियन से ज्यादा यूट्यूब व्यूज ले गया, और जो 22 मार्च 2026 को खत्म हुआ, बिल्कुल दूसरे दिन ईद उल फित्र पर। आयरा हामिर और बिलाल कॉम्बिनेशन सुनने से ही एक्साइटमेंट होती थी, और जब ड्रामा आया तो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा दिया। आयरा जो एक डॉक्टर है और कामयार जो एक कॉम्प्लिकेटेड मजबूरी ज़दा इंसान है, का रिश्ता देखना एक एक्सपीरियंस था। इन दोनों के दरमियान आई गलत फहमियाँ, कामयार का ईगो, आयरा का दर्द, उनका अलग होना, और फिर वो एंटी क्लाइमैक्स जब लगता है ये सब खत्म हो जाएगा, और फिर फिनाले में कामयार अपनी गलतियां कबूल करना और आयरा का उसके पास वापस आना, ये सब इतना इमोशनल था कि लोगों ने सोशल मीडिया पर रोने की वीडियोस बना दी। आयरा ने फिनाले के बाद इंस्टाग्राम पर लिखा, सफर कठिन था पर मंजिल प्यारी, और ये लाइन लोगों के दिल में उतर गई। आसिम अजहर ने इस खुशी में OST का एक हैप्पी वर्जन भी रिलीज कर दिया, और ये वो चीज थी जो इस ड्रामा की परफेक्ट एंडिंग की निशानी थी। कामयार और आयरा की लव स्टोरी ने इन लोगों को हिला के रख दिया जो पाकिस्तानी ड्रामाज नहीं भी देखते किसी ड्रामा की कामयाबी होती है। तो ये थे 2026 के वो 5 ड्रामास जो स्क्रीन से तो गए मगर दिलों से नहीं गए। आपने इनमें से कौन सा देखा? कौन सा आपका सबसे पसंदीदा था? कौन से ड्रामा की एंडिंग ने रुलाया और कौन से ने दिल खुश कर दिया? और सबसे इम्पोर्टेंट, कौन सा ऐसा था जो मिस हो गया और अब सोच के अफसोस हो रहा है? कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है। सीरियसली, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, हम वाकई पढ़ते हैं आपकी बातें और बहुत एंजॉय करते हैं। कई बार तो आपके कमेंट से हमें आइडियाज मिलते हैं अगले वीडियोस ना जरूर। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और वीडियोस लेके आएं, ऑनेस्ट रिव्यूज, फुल डिटेल, बिना किसी बोरिंग फिलर के, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।